बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरणी को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित ले। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। ए विद खट दर्शन भय तिनके कहूँ परमान। खट अचारज हैं सही नाम सुनो तिह ज्ञान। नाम सुनो तिह ज्ञान। गौतम ते प्रत्यक्ष हुआ। प्रणाम जी सुंदर जी। आप सबके चरणों में प्रणाम है। आप प्रेम अक्षती धाम के धनी धाम के दूल्हा श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होते हम सबको हरिद्वार में जो सभी संप्रदाय वालों के साथ शास्त्रार्थ उनका जो है वर्णन करके बता रहे। कल हमने सुना वैष्णव मत के 4 संप्रदाय वालों के साथ क्या बातचीत हुई। रामानुज, नीमानुज, विष्णु श्याम, माधवाचार्य जी और 10 नाम सन्यासी तीर्थ आश्रम वन अरण्य गिरी पर्वत सागर पुरी भारती और सरस्वती सबके मठ क्या है, इनकी संप्रदायों का नाम क्या है, इनकी पहुंच कहाँ तक है, इनके बारे में सुनो। जब शिवजी साहब के उनकी प्रश्नों का उत्तर सभी नहीं दे पाते तो 6 दर्शनों के जो आचार्य हैं वो आकर के शिवजी साहब के साथ शास्त्रार्थ करते हैं और कहते हैं शिवजी साहब अगर आप हमारे दर्शनों के 6 दर्शनों को सब अपने अपने दर्शन को बड़ा कह रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा, आप आपका जीव भाव सागर से पार होगा, हम आपको अपनी पद्धति जो है संप्रदाय के बारे में बता रहे। क्योंकि 6 संप्रदाय वाले हैं, 6 दर्शन है, 6 दर्शन अपनी अपनी पद्धति को बड़ा सिद्ध कर। हर कोई कह रहा है कि मेरी जो हमारी जो पद्धति है वो सबसे ऊंची है, पर जब तक इन 6 को अच्छी तरह से समझा ना जाए तो 6 दर्शनों के बारे में हम समझ नहीं। जैसे कि एक कुंभकार वो घड़ा बनाते,
जब वो घड़ा बनाएगा तो घड़े के लिए क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, जिसपे घड़ा बनाया जाता है वो भी चाहिए, चाक भी चाहिए, उसको पकाने के लिए अग्नि की भी जरूरत पड़ती है, कुंभकार की भी जरूरत होती है। इसी तरह से ही एक एक दर्शन को हम समझें तो हम बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि इन 6 दर्शनों को समझने के लिए हमें तारतम वाणी का जो है उसको समझना पड़ेगा। तारतम वाणी क्या कहती है? तभी छत्रसाल जी ने क्या कहा, श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान बिना षट दर्शन 6 अंधन को हाथी। प्राणनाथ जी की दया बिना खट जो दर्शन है 6 अंधन को हाथी जैसे कहते हैं ना। जैसे कि एक गांव में एक कहते हाथी आ गया, एक माता के 6 बेटे थे, 6 के 6 ही अंधे थे। उनको पता चला कि हाथी है तो देखने चलते। माँ ने कहा जाओ देख के आओ, बताना कि हाथी कैसे। सभी देखने गए। जब वहां पर देखने गए तो जिसके हाथ में पूंछ आई उसने क्या कहा, हाथी जो है ना वो झाड़ू जैसे। एक के हाथ में पाँव आ गया, उसने कहा जो हाथी है वो डंडे जैसे। इस एक के हाथ में पीठ आई, उसने कहा कि वो लेंटर जैसा। एक के हाथ में जो कान आ गए उसने कहा पंखे जैसा। एक ने सूंड जैसा, सूंड के आई तो उसने कहा कि वो हाथी जो है डंडे जैसा है। एक के हाथ में दांत आए तो उसने कहा तलवार जैसा। यह तो सभी सत्य रहे, ऐसा नहीं कि कोई झूठ बोल रहे। लेकिन एक वहां पर कौन आया, आंखों वाला, उसको दिखाई दे रहा। जब वो सामने आया उसने सारे हाथी को कहा और बताया कि ये जो आप बता रहे हो सबको मिला दिया जाए तभी हाथी बनता है। और यही जो है ये 6 दर्शनों में ये बात को बताया। एक एक दर्शन जो है एक एक बात बताए। जैसे रोटी बनानी हो, हमने पहले मैंने कुंभकार की बात की, तो जैसे रोटी बनानी हो तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले बनाने वाला चाहिए, फिर उसके लिए आटा चाहिए, आटा गूंदना है तो उसके लिए पानी भी चाहिए, उसके लिए अग्नि भी चाहिए, तवा भी चाहिए, समय भी चाहिए, तभी तो जाकर के रोटी बनेगी ना। वैसे कैसे रोटी बन सकती है? अब न्याय दर्शन वाले सामने आते हैं, कहते हैं शिव जी से हम आपको अपने प्रमाण देकर के बताएंगे कि हमारा दर्शन क्या क्या है। न्यायिक दर्शन की भेद वाद विद आए, माया जीव ईश्वर त्रयी भिन्न अनादि सुहाय। न्याय दर्शन वाले भेदवाद के ऊपर आधारित जो बात करते हैं, सिद्धांत के ऊपर, वो क्या कह रहे हैं, माया, जीव और ईश्वर ये तीसरे एक दूसरे से भिन्न भी हैं और अनादि भी। ये माया को भी अनादि कह रहे हैं, जीव को भी अनादि कह रहे हैं और ईश्वर को भी अनादि। न्याय दर्शन वाले ये क्या कहते हैं कि जो जीव है वो सत्य है, माया जो है वो सत्य है, जीव सत्य भी है और चित भी है, और जो ईश्वर है वो सत्य है, चित है और आनंद भी। तीनों जो है अनादि होते भी एक दूसरे के गुणों से भिन्न हैं। अनादि तो है पर तीनों ही भिन्न। और ये भी कहे 20 एक परिनालिका सीढ़ी दुख की जोन, नाश हुए तब सुख को प्राप्त होवे तुम। क्या कह रहे, 20 एक प्रणालिका सीढ़ी दुख की जोन। दुख की जो है यहाँ पर 21 सीढ़ियां बताई गई। इन्होंने 21 सीढ़ियां बताई दुख की। अब 21 सीढ़ियां कौन सी होती, हमारे जो इंद्रियां हैं, जैसे कि वो क्या है, 5 इंद्रियां और उनका राजा जो है मन है।
जैसे आंख है, नाक है, कान है, मुख, जीवा है और त्वचा है। और ये तो हमारी 6 इंद्रियां, 5 इंद्रियां, छठा मन। और इन्हीं के 6 विषय होते हैं। आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नासिका से हम सुगंधी लेते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, और जीभा से क्या है, हम भोग लेते हैं, उसका स्वाद लेते हैं। और इनके 6 विषयों का 6 तरह से ज्ञान मिलता है। 6 प्रकार का ज्ञान हमें मिलता है। आंख से देखा तो सौंदर्य कैसा है, या कैसा है, बुरा है या अच्छा है, क्योंकि आंख हमेशा सौंदर्य को ही देखना पसंद करेगी। जैसे किसी को देख रही है, बहुत ही सुंदर वस्तु दिखाई दे रही है उसको, अच्छा लग रहा है उसकी इंद्रियों को, तो उससे एकदम हटा दिया जाए तो उसको बहुत दुख होता है। और जैसे कि किसी को गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, अचानक किसी ने उसको बंद कर दिया, रेडियो या मोबाइल जिस पे भी देख रहे हैं, तभी उसको बुरा लगता है, इसे बंद क्यों कर दिया, मुझे कितना अच्छा लग रहा था। नासिका से मान लीजिए किसी फूलों में गए, फूल बाग में बहुत अच्छी सुगंधी आ रही है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। अचानक ही दृश्य ऐसा आया कि उसको बदबू आनी शुरू हो गई, वो भी अच्छा नहीं लगेगा उसको। तो बच्चा यदि स्पर्श कर रही है किसी चीज का, उसको हटा दिया जाए तो उसको भी अच्छा नहीं लगता। जीभा में आप तो खाना खा रहे हो, आपको कोई दाल बड़ी स्वाद लगी, बड़ी अच्छी लगी, मान लो उसमें कोई कंकर आ गया, तो स्वाद जो है बेस्वाद हो जाते, अच्छा नहीं लगता किसी को। अब ये कह रहे कि 6 मन जो है इनमें लगा हुआ है, 6 इंद्रियां हैं, इनका स्वाद भी अलग अलग है, इन विषय भी अलग अलग है और ज्ञान भी अलग अलग। अब एक कह रहे हैं ये 18 हो जाती है। एक है सुख, एक है दुख, और एक है शरीर। लौकिक सुख और दुख की बात करेंगे। और एक है शरीर। कह रहे कि ये सारी जो क्या है, दुख का ही दुख देने वाली है। नाश हुए तब सुख को प्राप्त हो भी तुम। अब कहते हैं कि यदि इनका जब नाश हो जाता है तो सुख की प्राप्ति होती। यदि इनका जब नाश हो जाए, हम इन चीजों से हट जाएं, हमारा इधर बिल्कुल भी इच्छा ना करे, ना लौकिक दुख से, ना सुख से, ना शरीर से, ये हमारे समाप्त हो जाए मान लीजिए, तो हमें सुख की प्राप्ति होती। अब श्री जी से हम उनसे प्रश्न करते हैं कि प्रश्न किए शिर जी तबे तुम में नहीं विचार, ईश्वर जीव विनाश है तुम्हारे वचन मंजार। तब शिव जी से प्रश्न करते हैं कि न्याय दर्शन वालों, आचार्य जनों, आप में सत्य का विचार करने की शक्ति नहीं, आप जानते नहीं वास्तव में सत्य क्या है। आपने क्या कहा कि माया, जीव और ईश्वर, इनको आप क्या है, अनादि भी कह रहे, भिन्न भी कह रहे। क्योंकि माया जो है वो क्या देखा जाए, माया प्रकृति, ये जब तक ये ब्रह्मांड है ये अनादि है, जब महाप्रलय हो जाएगा तो ये नहीं रहेगी। और इसी तरह से जीव भी जो है वो भी क्या है, कब तक है, जब तक संसार है। और यदि कहे माया जी ईश्वर, अब ये ईश्वर को भी समझ नहीं पा रहे कि ईश्वर किसे कहा गया। जब तक ईश्वर को ना समझा जाए तो कैसे समझेंगे। ईश्वर क्या है, उस अक्षर ब्रह्म के मन का स्वाप्निक रूप है, जिसे ईश्वर कहा गया, जो इस प्रकृति जब बनती है तो उसमें आकर के प्रवेश करता है। तो ईश्वर, जिसे ईश्वर भी कहा गया, प्रणम ब्रह्म का ओम भी कहा गया, हिरण्य गर्भ भी कहा गया, जगदीश भी कहा गया, क्योंकि जब प्रलय होती है ना माया रहती है, ना जीव रहता है, और ना ही ईश्वर। तो आप हमें बताओ सुख का स्थान कौन सा होगा, हमें सुख कैसे मिलेगा। क्योंकि सूक्ष्म स्वरूप नित्य तुम के हो, स्थूल कहत हो नाश,
आप इधर तो कह रहे हो जीव और ईश्वर जो है सूक्ष्म है, नित्य है, और स्थूल कह तो नाश, ये संसार जो है, जो शरीर है, इसका नाश हो जाता। सूक्ष्म है क्योंकि जीव भी सूक्ष्म है और ईश्वर भी सूक्ष्म है, और कह रहे जब इनका भी नाश हो जाएगा तो बताइए हमारा हमारा सुख का स्थान कौन सा है? हमें सुख मिलेगा तो कैसे मिलेगा? क्योंकि इनको बिना तारतम्य के ज्ञान से ये बता ही नहीं सकते कि इसकी जो प्रकटन है वो कहाँ से होता है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, और ईश्वर जिसे कहा गया है, इन्होंने ईश्वर कहा है, वो किसका स्वप्न रूप। अब जिन्ने जितने भी दर्शन जो हैं वो हमें इस प्रकृति का, ब्रह्मांड का उत्पत्ति का कारण बता रहे हैं कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। अब इनकी पहुंच कहाँ तक है? सिर्फ ईश्वर तक पहुंचे। ये प्रणव ब्रह्म का जो स्वप्निक स्वरूप है, आदि न, इसी को ही सब कुछ मानते हैं, जबकि इनका लय हो जाता है। जब तक ये ब्रह्मांड चल रहा है, जब तक सृष्टि है, ये नित्य है, अनादि है। इसीलिए तो कहा माया आद अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सरगुण हुए कि सब फिर जाई के फिर। जब तक ब्रह्मांड है, जब तक महाप्रलय नहीं होता, ईश्वर भी रहता है और जीव भी रहता है, और प्रकृति तो है ही, ये माया तो है ही, इसलिए इनको, ये उनको अनादि भी कह रहे हैं, उसको भिन्न भी कह रहे हैं। अब शिव जी साहब ने जब इनको बताओ सुख का हमारा स्थान कौन सा होगा, हमारा जीव कहाँ जाएगा? जब जीव भी नहीं रहेगा, प्रकृति भी नहीं रहेगी, और ईश्वर भी नहीं रहेगा, ईश्वर का भी लय हो जाता है आपके ग्रंथन के हिसाब से, तो आप बताइए कि हमारे जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी और वो सुख कैसे पाएगा? तो इनके जो प्रश्नों का उत्तर जो है न्याय दर्शन वाले नहीं दे पाते, क्योंकि ये रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं गौतम। अब मीमांसा दर्शन वाले अपनी बात बताते हैं। तब मीमांसा दर्शनी बोले कर्म प्रधान, कारण करता कर्म है, कर्म इष्ट परमान। मीमांसा दर्शन के जो आचार्य हैं वो कहने लगे कि हमारे मत में कर्म ही सब कुछ है, कर्म की ही प्रधानता है, क्योंकि कर्म से ही करता है और कर्म से ही कारण का अस्तित्व है, इसलिए हम कर्म को ही अपना इष्ट मानते हैं। अब कहते हैं जीव ईश्वर ब्रह्म है, सब कर्मन को रूप, कर्म बिना कछु और नहीं, सदा अनादि अनूप। जीव ईश्वर और ब्रह्म क्या है? सभी कर्म का ही स्वरूप। क्योंकि ये जो दर्शन है, मीमांसा दर्शन के जो रचनाकार है वो कौन है? जैमिनी ऋषि। जो जैम मीमांसा दर्शन के अंदर वो इस आजकल के जो आचार्य हैं इसको नास्तिक दर्शन कहते हैं, अर्थात परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो जीव ईश्वर और ब्रह्म की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं, कर्म ही सब कुछ है, कर्म को ही हम कर्ता मानते हैं, कर्म ही कारण है, कर्म ही सब कुछ है। कर्म के अंदर वो ब्रह्म को भी मान रहे हैं, ईश्वर को भी मान रहे हैं और जीव को भी मान रहे हैं। यदि हमें मानसा दर्शन को देखें तो उसका सबसे पहला जो सूत्र है उसमें क्या लिखा हुआ है कि अथाथो धर्म जिज्ञासा, अर्थात जो धर्म को ही जाना हमारा जरूरी है। यदि हम धर्म जो है जिज्ञासा का विषय है, धर्म को जानने की इच्छा कब होगी? यदि उस परमात्मा को हम मानेंगे कि परमात्मा का अस्तित्व है, तभी तो हम जानेंगे कि धर्म क्या है। धर्म के बिना तो हम कुछ समझ नहीं पाते, यदि धर्म को ही नहीं समझेंगे। धर्म जो है वो सत्य है। एक साथ मैंने पढ़ा था कि धर्म की व्याख्या, किसी ने कहा कि धर्म की व्याख्या क्या है? जो वेद में बात लिखी गई है, वेदों को ही धर्म मानना चाहिए, हर बात उसका सत्य है। तो दर्शन जो है इसमें भी लिखा हुआ है, पहला दर्शन में पहला ही ये सूत्र है, अर्थात तो धर्म जिज्ञासा। तो हम इसको नास्तिक नहीं मान सकते। अब कह रहे हैं क्योंकि जो आधुनिक वाले वहां पर उस समय थे इसके आचार्यगण, वो कह रहे हैं कि जीव ईश्वर ब्रह्म है,
सब कर्मन को रूप। हम जो जीव है वो भी कर्म करता है, ईश्वर भी कर्म करता है और ब्रह्म भी कर्म करता है। हम कर्म के सिवा कुछ भी मानते ही नहीं। कर्म ही हमेशा का रहने वाला है और कर्म ही अनादि है। अब देखिए जीव जो है, शिव जी क्या कहते हैं आगे कि उन्होंने पूछा कि आप जीव को कर्म के अंदर सब कुछ कर्म मान रहे हो, कर्म को ही जीव के अंदर लेकर के आ रहे हो। जीव जो है उसके अंदर कभी वो किसके द्वारा कार्य करता है? हमारे मन के द्वारा, चित्त के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और अहम के द्वारा। जहां जीव कार्य करता है, जहां मोह होगा, अहम होगा, वहां कभी भी स्थिरता नहीं होती। और मोह और अहम से ही जीव की उत्पत्ति होती है। और इसी मोह और अहम के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? ईश्वर की। अब जो जीव है वो कर्म करता है। जीव हमेशा कर्म करता है। और कैसे कर्म करता है? उसमें स्थिरता कभी नहीं होती। पहले तो बात है, स्थिरता नहीं होती। जैसे कि मेरी अभी इच्छा हुई कि आज मैं रात को जाकर के पूरी रात ध्यान करूं। मेरे अहम में आई ये बात और उसके बाद आगे बढ़ी। पर फिर मैंने सोचा अरे नहीं, हो जा, कोई नहीं, फिर कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। मैं मान लो मेरे अंदर प्यास इच्छा पैदा हुई, मेरे को पानी पीना है। तो पानी पीने की इच्छा कहाँ आएगी? पहले अहम के अंदर आएगी और फिर उसकी चित्त के अंदर, बुद्धि के अंदर आएगी, चित्त के अंदर आएगी, फिर मन के अंदर आएगी, फिर मेरा जो स्थूल जो शरीर है वो काम करेगा। अभी मन में इच्छा आई ये करने की और सोचा कि अभी नहीं करना, क्योंकि हमने कल क्या किया हम वो भूल जाते हैं। अभी हमने क्या करना है हमें उसका भी पता नहीं चलता। कुछ करना चाहते हैं फिर सोचते हैं चलो छोड़ दीजिए। इसका मतलब कि जीव के अंदर कभी भी स्थिरता नहीं होती। और ईश्वर जो है, हम कहते हैं कि वो भी कर्म का रूप है। हम उसको भी कर्म के अंदर लेकर के आते हैं। कर्म तो वो भी करता है, ऐसा कि नहीं करता। कर्म करता है। कौन सा कर्म करता है? ईश्वर। सृष्टि को बनाने की, उत्पत्ति करने की। क्योंकि उसके अंदर इच्छा क्या हुई? एको हम बहुत से हम, मैं एक हूँ बहुत बन जाऊं। तो सृष्टि रचना हुई। परमाणुओं के मंडल में कैसे कंपन हुआ, कैसे ब्रह्मांड बनने शुरू हुए। तो वो भी कर्म कर रहे हैं, ये बात ठीक है। लेकिन उनके जो कर्म है उस जीव के कर्म से कुछ अलग होता। वो भी सृष्टि को भी बनाता है, इच्छा हुई तो सृष्टि को भी लेकर। और इसी तरह से जो ब्रह्म है, हम ब्रह्म को भी कर्म से अगर बड़ा कहें तो शिव जी साहब कहते हैं ब्रह्म के अंदर कभी भी कर्म को बड़ा नहीं कर सकता। हाँ, जीव जो कर्म करता है उसको मैं थोड़ा झूठ भूल गई। जीव कर्म करता है, उसके कर्म तीन प्रकार से होते हैं। एक कर्म करता है, एक विकर्म करता है, एक अकर्म। जीव जैसे मैंने बताया कि कर्म करता है। एक होता है अकर्म। कर्म क्या है? जब वो ध्यान समाधि में डूब जाता है पूरी तरह से जीव। एक तो सोचा करने की बात, उसमें स्थिरता नहीं हो सकती। एक जब उसने सोच लिया कि अब मुझे कर्म करना है, तब क्या है, जब वो ध्यान समाधि में डूब जाता है तो उसका जो अंतस्करण है यहाँ वाला जीव का, वो काम करना बंद। और उसको अंदर जो अहम है उस समय समाप्त हो जाता है। उस समय उसका अहम कोई काम नहीं करता। वैसे जीव अहम के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, सबसे पहले अहम में ही बात आएगी। लेकिन ध्यान समाधि में उसका जो अकर्म हो जाता है, अर्थात वो भूल जाता है कि मैं हूं, क्योंकि वो ध्यान में डूब जाता है। एक होता है ये विकर्म है, एक होता है अकर्म। कर्म करते हुए भी कर्म नहीं। ये स्थिति किसमें होती है? परम हंसों में। परम हंस जो होते हैं ना, वो अकर्म करते हैं। मान लीजिए कभी कभी वो किसी को कुछ कह देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं उनके दिल में होता कि मैं किसी का बुरा करूं। किसी ने उनको कुछ कह भी दिया, वो अगर उनको पूछा जाए कि आपने कुछ कहा, वो कहेंगे नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों?
क्योंकि उनके दिल में किसी के प्रति भी कोई भाव नहीं होता, गलत नहीं होता। मान लीजिए उनके हाथ, किसी का हाथ भी लग गया शरीर से, तो उसको गलत नहीं माना जाता। जैसे कि हम पढ़ते हैं शेरपुरे महाराज जी की, तो एक बहुत बड़े महात्मा थे जो कि 300 वर्ष की लगभग हो गए। जब उनकी उम्र 300 वर्ष की थी, तो एक अंग्रेज लड़की जो है उनके पास आती है और आकर के दर्शन करने आती है। तो जो परमहंस थे, उन्होंने उसके शरीर पर ऐसे से हाथ लगाया। जब शरीर के ऊपर हाथ लगाया, तो लड़की ने सोचा कि ये बदमाश है, ये मेरे शरीर को छू रहा है। उसके पिता बहुत बड़े ऑफिसर थे। उन्होंने गई जाकर के, पिताजी वहां पर एक गुंडा रहता है, आप चलिए देखिए। जैसे ही अंग्रेज आया, उन्होंने समझ गए वो तो, उन्होंने कहा इसकी टोपी उतार करके मुझे दो। टोपी उतार के उन्होंने दे दी, और उन्होंने उस टोपी में क्या कर दिया, लघु शंका, और फिर कहा कि इसके सिर पर भी रख दो। अब उनके जो सेवक थे, उन्होंने सिर पर भी रख दी, और उसमें से क्या निकलने लगे, फूल, मोगरे के फूल, कलियां, सुच्ची, इतनी खुशबू चारों तरफ फैल गई। उन्होंने कर्म किया, पर वो अकर्म है, कर्म करते हुए भी कर्म नहीं, और इसलिए उसको क्या कहा गया है, अकर्म। और ईश्वर जो है, वो भी सृष्टि बनाने का काम करता है। और ब्रह्म को अगर कहें, ब्रह्म को भी हम कहते हैं कि कर्म में आप कैसे ला सकते हो। ब्रह्म के कर्म में, ब्रह्म की लीला में, ब्रह्म जो है कर्म नहीं करता, लीला करता है। क्योंकि जिस ब्रह्म का दर्शन करने मात्र से जब उनका साक्षात्कार हो जाता है, तो हर जीव के किए हुए कर्म भी समाप्त हो जाते। 3 प्रकार से कर्म होते हैं। एक होता है क्रियमान, एक होता है संचित, और एक होता है प्रारब्ध। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक, हम हर पल कर्म करते रहते हैं, ये करना वो करना, कुछ ना कुछ, कभी कुछ बात कर देते, कुछ काम करते, कर्म करते हैं, ये क्रियमान होते हैं। एक वो संचित कर्म, हम जो पिछले किए हुए कर्म, वो है हमारे संचित कर्म। और प्रारब्ध कर्म, जो कि कहा जाता है सृष्टि बनने से ही हमारे कर्म जो है उनके साथ जुड़ जाते हैं, और वो हमें किसी ना किसी रूप में भोगने ही पड़ते, चाहे कोई कैसा भी हो। हम कितने भी बड़े बड़े ध्यान लगा लें, लेकिन कहते जीव के वो प्रारब्ध कर्म, वो भोगे बगैर, बड़े बड़े परमहंसों को हमने देखा, उनके साथ वो कर्म जुड़ने के कारण उनको किसी ना किसी रूप में कष्ट मिलता है, और वो समाप्त भी हो गए। पर वैसे वो कह रहे हैं कि जब उस परमात्मा का ध्यान करने से, उस ब्रह्म का ध्यान करने से वो कर्म भी जिससे समाप्त हो जाते हैं, तो उसको, उस ब्रह्म को कर्म से छोटा कैसे सिद्ध कर सकते हैं। वो लीला करते हैं, उनकी वो भी लीला करते हैं, जीव भी लीला करता है। जैसे कि हम ध्यान, अब जैसे वैसे ध्यान में कोई बैठ जाए, रात को सो जाए, सोने के समय हम सो तो जाते हैं, लेकिन हम सोचे कि हम सो गए, अब कुछ कर्म नहीं करें, मन हमारा चलता रहेगा, मन घूमता रहेगा, मन कर्म करता रहेगा। मन कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी सपना देखेगा। तो हर चीज जो है, यहाँ पर परमाणु भी जो है, वो भी कर्म करते हैं। कोई भी चीज जो है कर्म के बिना नहीं है। जैसे कि हमारा शरीर है, पहले कभी देखा, हम बहुत छोटे बच्चे थे, फिर टीन एज में गए, फिर किशोर अवस्था में गए, कितने सुंदर शरीर होते हैं, और जिसको हम पालने में, पोसने में, सजाने में कितना समय लगा देते, और उसके बाद वही शरीर धीरे धीरे अधेड़ हो जाते, अधेड़ के बाद वो बुढ़ापे की तरफ जाते, बुढ़ापे के बाद वो हड्डियों का ढांचा बन जाता है, एक दिन समाप्त। तो इस तरह से कर्म तो होते ही हैं, लेकिन हम उस परमात्मा को भी अगर कर्मों के बंधन में बांध ले, तो शिव जी साहब कहते हैं जिस परमात्मा के दर्शन मात्र से ही कर्मों का बंधन समाप्त हो जाता है, हम उसको कर्मों के बंधन में कैसे डाल सकते हैं। आप तो कर्म को बहुत बड़ा कह रहे हो। इस तरह से शिव जी साहब की उन प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे पाए। तब क्या है, सांख्य दर्शन पे
सांख्य दर्शन वाले के जो ऋषि है, रचनाकार कौन है? कपिल मुनि। तो इसको भी भ्रांतिवश सांख्य दर्शन वालों को भी क्या कह दिया कि नास्तिक दर्शन है ये। इसके लिए छुपाई है, सांख्य शास्त्र के दर्शनी भोले तबे विचार, पराकीर्त पुरुष सबके परे, सबको कारण सार। क्योंकि सांख्य दर्शन वाले अगर कहा जाए तो वो इसको नास्तिक दर्शन कह रहे हैं, कभी भी नास्तिक दर्शन नहीं है। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन में 30 बार श्रुति शब्द का प्रयोग किया। श्रुति शब्द जो है ये उपनिषदों में आता है। तो इसको हम यदि ऐसा लिखा हुआ है तो जो मंत्र की ऋचाएं होती हैं तो उसको हम नास्तिक दर्शन कैसे कह सकते हैं? क्योंकि परमात्मा जो है सर्वज्ञ है, सर्व करता है। वो कह रहे हैं कि पुरुष प्रकृति जब मिलत हैं, जगत प्रगट तब होए, भिन्न भय मिट जात हैं, हमरो मत ये सोए। जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो किसका प्रकटन होता है? इस संसार का प्रकटन हो जाता है। जब ये दोनों अलग हो जाते हैं तो ये संसार जो है समाप्त हो जाता है। ये हमारा मत है। तो इस तरह से जब उन्होंने कहा पुरुष और प्रकृति जब मिल, आप बताइए जो पुरुष है वो निराकार है या साकार है? और प्रकृति जो है वो भी साकार है या निराकार है? यदि आप कहो कि जो पुरुष है वो निराकार है, प्रकृति साकार है, तो दोनों का मिलन कैसे होता है? यदि वो साकार है वो निराकार है तो बताइए दोनों का मिलन कैसे होता है? तो इस तरह से जब उन्होंने प्रश्न किया, वो कहते हैं प्रकृति पुरुष से कहत हो, जगत भयो सब एक, सूरज दृष्टि तिमर रहे, यही बड़ो संदेह। कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति जब आपस में मिलते हैं तो ये संसार बनता है। तो इसमें तो बहुत अधिक संदेह है। कैसे? कि मान लीजिए सूर्य जो निकल आए, अंधेरा रहे, ये कैसे हो सकता है? सूर्य निकलेगा तो क्या होगा? अंधेरा समाप्त हो जाएगा। इस तरह से कहते हैं कि महाप्रलय सब जगत को, प्रकृति पुरुष लो आए, रूप रहे नहीं प्रकृति को, मिले कहाँ ये दो। जब महाप्रलय हो जाती है सारे जगत का नाश हो जाता है, पुरुष का भी नाश हो जाता है और प्रकृति का भी नाश होता है। जब प्रकृति का भी कोई रूप नहीं रहता तो ये आपस में कैसे मिलते हैं? अब शिव जी साहब की वाणी के बिना इन बातों का जवाब जो है वो नहीं देते। जैसे कि हमारी वाणी में भी एक छुपाई है, मूल प्रकृति मोह अहम थे, उपजे तीनों गुण, तो पांचों में पसरे, हुई अंधेरी चौदह। क्योंकि पुरुष और प्रकृति मोह मोह अहम थे। पुरुष और प्रकृति की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मोह अहम थे। इनकी उत्पत्ति मोह से होती है और मोह से होती है, अहम से, और उसके द्वारा ही तीन गुणों की उत्पत्ति होती है और तीन गुणों से ही पांच तत्व की उत्पत्ति होती है और पांच तत्व से ही ये 14 लोगों का ब्रह्मांड बन जाता है और इसमें जीव जो है अपनी आकर के लीला करता है। अब जैसे कि पुरुष और प्रकृति किसको कहा गया? यहाँ प्रकृति का पैदा होती है क्योंकि प्रकृति पैदा करे ऐसे कई आलम, एक ठौर माया सबलिक त्रैगुण की परात। इस प्रकृति का स्थान कहाँ पर है? सबलिक के अंदर। सबलिक के सूक्ष्म में किसका स्थान है? चिदानंद है। और उसके स्थूल में सुमंगला शक्ति का, और ये सुमंगला शक्ति उनके मन की शक्ति जो है, चिदानंद के मन की शक्ति सुमंगला शक्ति है और उनके ही मन का स्वरूप कौन है? प्राणम ब्रह्म और रोधनी
शक्ति। और ये रोधनी जो किसको पैदा करती है? परमाणुओं के मंडल को पैदा करती है, प्रकृति को पहले पैदा करती है। जब ये प्रकृति बन जाती है और इसी के अंदर रोधन प्रणव ब्रह्म, क्योंकि इस मंगला शक्ति का जो संकल्प है कि मैं इस ब्रह्मांड को बनाऊं, और वो मन के द्वारा, अपने मन के द्वारा ही प्रणव ब्रह्म जो है उसका ही स्वाप्निक रूप कौन बन जाता है आकर के? आदि नारायण। जैसे ही आदि नयन अर्थात पहले परमाणुओं का मंडल, उसमें आदि नयन ने जैसे ही कहा एको अहम बहुश्याम, तो उसके अंदर जो परमाणुओं का मंडल है उसमें कंपन शुरू होता है और उसी से ही महातत्व की उत्पत्ति हो जाती। और इसी महातत्व के द्वारा मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार की उत्पत्ति होती, अर्थात अहम की उत्पत्ति। और इसी अहम से, अहंकार से ही क्या है? 3 गुणों की उत्पत्ति होती, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से ये 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, ये 11 की उत्पत्ति। और जो तमोगुण है, तमोगुण से क्या उत्पत्ति होती है? 5 तन मात्राएं, आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा, ये जो 5 इंद्रियां, 5 तत्व, शब्द स्पर्श की उत्पत्ति इंद्रियों की हो जाती है पहले, और 5 तत्व जो हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इस तरह से इनकी उत्पत्ति होती है। और रजोगुण के द्वारा उत्पत्ति नहीं होती। इस तरह से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है शुरू हो जाती है। तीनों गुणों से ही 5 तत्व बनते हैं, इन्हीं से ही 10 इंद्रियां, 11वां मन बनता है। तो इसी तरह से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती, क्योंकि कई गैलेक्सियां बनती हैं। पहले महागैलेक्सी बनती है, फिर उसमें गैलेक्सी बनती है, उसके बाद सौर मंडल बनता है, और सौर मंडल के अंदर ये नक्षत्र जो बनते हैं, और ब्रह्मांड के अंदर 5 तत्व बन करके, 3 गुण बन करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। इस तरह से कैसे ब्रह्मांड बनते हैं ये बताया गया है संख्या दर्शन के अंदर, लिखा हुआ है सब, लेकिन बिना तारतम्य के किसी को भी समझ नहीं आती कि ब्रह्म जो है वो क्या है, निराकार है या साकार है, प्रकृति साकार है या निराकार। क्योंकि पृथ्वी मोह तत्व हो, महातत्व हो, अहंकार हो, ये क्या है? पहले इसका कोई रूप नहीं हो। और आकाश का भी, अहंकार का भी कोई रूप नहीं होता। उसके बाद ये जो बनते हैं हमारे आकाश, वायु, अग्नि, अग्नि और जल और पृथ्वी, इसको स्थूल कहा गया, और ये दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको यही नहीं पता स्थूल कौन सा है, सूक्ष्म कौन सा है। अब ये पुरुष की बात करते हैं, पुरुष जो ब्रह्म को कह देते हैं। यदि ब्रह्म ने बनाया होता इस ब्रह्मांड को, तो ब्रह्म तो सतचितानंद है। ये प्रकृति है, असत है, जड़ है, दुखमय है, अर्थात असत है, ये तो सत्य है नहीं। और जो प्रकृति बनी है, और जो ईश्वर जिसे ब्रह्म का, जिसको पुरुष कहा गया, ये पुरुष यहाँ ईश्वर को कहा गया, जिसको कि आदि नारायण कहा गया। तो इनका तो लय हो जाता, ये प्रकृति भी नहीं रहती, ईश्वर भी नहीं रहता, उनके बनाए हुए जीव नहीं रहते, इंद्रियां, हम कुछ भी नहीं रहता, ये बनती रहती है, मिटती। इस तरह से जब ये बात गई, तो अब विशेषिक दर्शन वाले क्या कहते हैं, कनाद ऋषि के रचनाकार, उन्होंने कहा विशेषिक दर्शन तब बोले, सबको मूल काल मत खोले, काल पाए उपजत है सही, ख्याल खिलावत सबको ते ही। विशेषिक दर्शन वाले अब बोलते हैं कि सब का मूल क्या है, सृष्टि का मूल क्या है, काल है। वो काल को ही सब कुछ मान रहे हैं। काल को जब काल पाए उपजत ए सही, ये काल जो है इस ब्रह्मांड का संचालित करता है, सपन में ब्रह्मांड को यही उत्पन्न करता है, काल को ही इन्होंने सब कुछ मान लिया। अब इन्होंने
यदि विशेषिक दर्शन को अगर ध्यान से पढ़ा होता तो काल जो है उसमें कहीं भी काल को परमात्मा नहीं कहा गया। काल को एक द्रव्य कहा गया, जैसे कि 5 तत्व होते, 5 पृथ्वी जल वायु अग्नि और छठा काल कहा, दिशा कहा और ब्रह्मांड कहा, और ये जीव को उन्होंने ये 21 द्रव्य जो कहे हैं उसके अंदर काल भी आता है, काल को भी इसके अंदर आता है। तो हम काल जब इस द्रव्य के अंदर आता है इनके विशेषिक दर्शन में, तो काल को हम विशेष रूप में परमात्मा ब्रह्म कैसे कह सकते हैं। जहां ब्रह्म होता है, मान लीजिए जहां भी ब्रह्म हो वहां तो काल आ ही नहीं सकता, क्योंकि जिस अक्षर ब्रह्म के भय से अग्नि तपती है, सूर्य तपता है, विद्युत उसके सारे उसको ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है, तो हम उसको उस को काल को परमात्मा कैसे कह सकते हैं। तो उस ये काल भी उसी के हुक्म से गतिमान है, इसलिए कहा जाता कि काल कभी भी परमात्मा नहीं है। और कहते कहाँ स्वरूप ब्रह्म को, तुम तो कहते हो सब लिख जैसो, और तुमने ब्रह्म का स्वरूप कैसा कह दिया, शब्बल ब्रह्म जैसा। शब्बल ब्रह्म किसे कहा गया, आदि नारायण को, और आदि नारायण किसके अंतर्गत आता है, माया के अंतर्गत आता है। तो जो ब्रह्म है वो तो निर्विकार है, तो वो इस संसार से सर्वथा परे है। इसीलिए वेदों में क्या कहा गया है कि हमें कहा ले चलो, अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु माँ अमृत गम्यति। हमें इस असत्य से उस सत्य की तरफ ले चलो। अगर काल ही ब्रह्म है तो उस काल को हम ब्रह्म कहेंगे, तो ये सारा संसार तो काल के अधीन है, काल ही सब कुछ है। तो इन ग्रंथों में, सत्य वेदों में लिखने की क्या जरूरत थी, अस्तोमा सत्यगम्य, हमें इस झूठ से सत्य की ओर ले चलो, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, इस अंधकार से हमें उस प्रकाश की ओर ले चलो। और ये मृत्यु का संसार है, यहाँ जो भी आता है उसको मृत्यु होती ही होती है, और हमें कहाँ चलना, उस अखंड अमृत की तरफ से, जहाँ हमेशा ही मोक्ष है, जहाँ पर सुख ही सुख है, वहां जाने के लिए बात कही गई है। क्योंकि जो पारब्रह्म है वो निर्विकार है, उसके अंदर कभी कोई विकार आता ही नहीं। वो कहने लगे आप काल को ब्रह्म की संज्ञा दे रहे हो, काल को कभी भी ब्रह्म की संज्ञा लग ही नहीं सकती। इस तरह से, क्योंकि उस ब्रह्म को जब जान जाता है तो जो जीव है मृत्यु के बंधन से मोक्ष को पा जाता है, वो हमेशा मृत्यु से सुख छूट जाता है और कभी भी उसको दुख होता नहीं। जब तक वो जीव के रूप में यहाँ संसार में रहता है तो दुख सुख का वो भोगता होता है। इसीलिए तो ये प्रार्थना की गई। इस तरह से जब शिव जी साहब के प्रश्नों का उत्तर ये विशेषिक दर्शन वाले भी नहीं दे पाए, तो पतंजलि दर्शन वाले अपनी पद्धति बताते हैं। उन्होंने क्या कहा, पर पिंड माही 8 अंग लेके खोज कीजियो, जब जित देखी नाड़ी चक्र शोधिए, जब ही मिले ब्रह्म आप में तभी। वो क्या कह रहे हैं कि ये संसार, शरीर और संसार का अस्तित्व हम मानते हैं, और ये जो शरीर है परमात्मा इसके अंदर ही, वो ये उनका कहना है कि जब इस पिंड को शरीर के रहते हुए भी हम नाड़ियों का चक्र करते हैं, नाड़ियों का शोधन करते हैं, तो जब नाड़ियों का शोधन करते हैं तो क्या है, उससे इसी परमात्मा, उस परमात्मा की प्राप्ति जो है इसी शरीर के अंदर हो जाती है, उसका साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि ये अपने खट कर्म बताते हैं, नीति, धोती, नोली, वस्ती, त्राटक और कपालभाति। जैसे कि आज भी पतंजल वाले जो हैं उनके पास चले जाओ तो वो कहेंगे नीति करो, धोती अंदर डालते हैं, नौली करते हैं, इधर जल भी डालते हैं, उधर से नीति कर देते हैं, फिर वो एक लाइट जला देते हैं, उसको कहते हैं देखो अच्छी तरह से, कपाल भाती करते हैं, जैसे सभी सुंदर साथ सबको मालूम है योग कैसे करते हैं। तो इससे शरीर का शोधन होता है। तो इससे क्या है, जब ये हठ जो की है इनको किया जाता है तो
जब करते करते ऐसी स्थिति आती है कि एक प्रकाश जो है अंदर चला जाता है, और जिससे क्या है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिसके अंदर से सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो 8 चक्कर जो है वो खुल जाते हैं, जिससे वो परमात्मा की प्राप्ति को कह देते हैं कि हमने परमात्मा, क्योंकि 8 अंग इसके कहे गए हैं। योग दर्शन में 8 अंगों की बात की गई है। पहले यम, यम में वो क्या कहते हैं, हमें क्या है, अहिंसा। अहिंसा का मतलब है किसी को दुख नहीं देना। ये चार, अगर कहते हैं 8 नियमों का पालन करना पड़ेगा, 8 नियमों को पालन करने के लिए अहिंसा, किसी को मन से, कर्म से, वचन से भी किसी का दिल नहीं दुखाना, और हमेशा क्या है, सत्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि हर हमेशा परमात्मा को क्या प्यारा लगता है, सत्य हो, मीठा हो, हितकारी, सत्य ही बोलना चाहिए। कभी कभी हम अपने आप को सोचते कि कोई गलत कह देगा तो झूठ भी बोलते हैं। तो ये कहा जाता है कि किसी तरह से भी, भले ही आपकी बेइज्जती हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सत्य का अगर पालन करोगे। आज राजा हरिश्चंद्र को याद क्यों किया जाता, क्योंकि उसने सत्य का पालन किया था। लेकिन आज सभी झूठ किसी ना किसी रूप में बोलते ही हैं, और इसीलिए उनका अस्ते चोरी ना, कोई भी कैसा भी हो, चोरी अगर हम नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि हम अपना दिल जो है वो साफ कर रहे हैं। दिल को साफ करने के लिए हर तरह, चोरी तो बहुत तरह से, कोई कहे कि हम तो चोरी करते ही नहीं, पर मैं ऐसा नहीं मानती। हर चीज में चोरी तो करते हैं। कैसे कि मैं बहुत अच्छी एक उदाहरण अक्सर दे देती हूँ कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं, बाजार गए, बाजार जा करके हम कुछ सामान खरीद लेते हैं। सामान खरीदते हैं तो वो कह रहा है कि 12%, 8%, हर चीज का अलग अलग है, आपको जीएसटी लगेगी। हमने सोचा ये सामान तो खरीद नहीं है, जीएसटी देने की क्या जरूरत है, इतना तो पैसा जीएसटी पे लग जाएगा। तो हम कच्चा बिल बनवाते हैं और सामान खरीद के ले आते हैं। तो ये चोरी हुई ना। कभी कभी हम टोल टैक्स बचाने के लिए रास्ते इधर उधर ढूंढते हैं, जिससे कि हम सोचते हैं कि हमारा बचत हो जाएगी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस चीज को भी मैं कहूंगी ये गलत है, ये चोरी ही है। हम अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना, तो भी हम पैसे दो। कोई फाइल भी, आज सोचिए कि फाइल कोई निकलेगी, आपकी फाइल नहीं निकलेगी जब तक आप उनको पैसे नहीं दोगे। तो ब्रह्मचर्य का पालन, चोरी की बात है, ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य का जो ब्रह्मचर्य भी कैसे होता है, एक तो ब्रह्मचर्य शरीर से होता है, ब्रह्मचर्य का पालन। एक होता है मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर हमारा, हमने सोचा कि हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े स्वामीनारायण मत भी यहाँ फैला हुआ है बहुत ज्यादा, तो वो लोग जो है ना, बड़े बड़े प्रचारक, जो बड़े बड़े प्रमुख हैं इनके, तो वो स्त्रियों का मुख नहीं देखते। वो क्या कहते हैं, हमने ब्रह्मचर्य का पालन करना। लेकिन यदि मन के अंदर तृष्णाएं रही, मन में तृष्णाएं हैं, तो ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं। तो कहने का मतलब है, तो ब्रह्मचर्य का पालन मन से भी करना चाहिए, वचन से भी करना चाहिए, कर्म से भी करना चाहिए। कर्म भी हमारे ऐसे हो कि हम, जैसे कि परम स्थिति में जब पहुंच जाते हैं ना, तो उनको रमनियों के अंदर भी बिठा दो, किस तरह से भी उनका मन कभी भी इधर उधर नहीं होगा, कामनाएं उनके अंदर आएंगी ही नहीं। जिसने ब्रह्म का आचरण कर लिया हो, तो वो वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया होता है। तो इसके लिए सबको अपनी इंद्रियों को तो जीतना ही पड़ेगा, अपरिग्रह का पालन तो करना ही पड़ेगा। अपरिग्रह क्या मतलब होता है, जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा करना, जरूरत से ज्यादा, हर अपनी, अब बहुत बड़ा घर है, मान किसी का बहुत बड़ा घर, सोएगा तो एक ही कमरे में ना, और उसको मेंटेन करने के लिए, इतने बड़े घर को ठीक ठाक करने के लिए कितने नौकर रखने पड़ेंगे। अगर आप, कोई इंसान खुद ही सोचे करे, सारा दिन अगर सफाई करेगा तो काम और कैसे होगा। जितना
चाहिए उतना ही रखना चाहिए। अगर भोजन में हम एक सब्जी दाल ही बना लेते तो बहुत होता है। अगर 10 सब्जियां बना लेंगे तो इतनी इतनी लेंगे भी तो किसी का स्वाद ही क्या आएगा। अगर हमारा कुछ कपड़ों से गुजारा हो सकता है तो हम सोचे कि हम इतनी अलमारियां भर लेते हैं, फिर भी लगता है अरे फंक्शन आ गया तो हम कहाँ कौन सा कपड़ा पहनेंगे, क्योंकि ये तो साड़ी मेरी देख ली। अब हर हर बार कहते हैं नई साड़ी तो लेनी पड़ेगी, नई ड्रेस तो बनानी पड़ेगी। हम इतना अपरिग्रह कर लेते हैं। वो कहते हैं कि अपरिग्रह करना पड़ेगा। जरूरत से धन इकट्ठा करना भी गलत है। जरूरत से हर चीज इकट्ठी करनी भी गलत है। कई चप्पलों के जोड़े लोग इकट्ठे कर लेते। तो उन्होंने इसको के लिए कहा कि इसके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है। अगर हम इन चीजों पर अपने आप को रोक सकते हैं, नियंत्रण अपने दिल पर मन पर कर ले सकते हैं, तो समझ लीजिए आपने अपरिग्रह कर ली। जैसे शिव जी से चलते सारा सामान दे देते हैं बहन, क्या अपने पास रखते हैं? अपने दो दो धोती कुर्ते ही रख। बड़े बड़े जितने भी साधु महात्मा होते हैं वो नहीं रखते। जैसे स्वामी जी को आप कितना भी सामान इकट्ठा कर दीजिए वो नहीं लेंगे। वो कहेंगे मुझे, आप उनको बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट जा करके दे दो, वो उसी समय बांट देंगे। सामान जितना मर्जी दे दो, थोड़ा सा कोई पिनिया बना के लाए, वो ज्यादा नहीं खा सकते, थोड़ा सा खाएंगे, सब बच्चों को भेज देंगे, मंदिर में भेज देंगे। तो अपरिग्रह करना ही चाहिए। और शौच, अब इसके बाद यम के बाद आता है नियम। नियम में क्या आ रहा है? शौच। शौच का मतलब पवित्रता। पवित्रता एक बाह्य पवित्रता होती है, एक आंतरिक पवित्रता। बाह्य पवित्रता में नहाना चाहिए, नहा करके धो करके अगर बैठते हैं हम अपने आप को साफ करके, तो हमारा कुछ मन शांत हो जाता है, अच्छा लगता है। लेकिन इसको नियम बना लेना ये भी जरूरी नहीं कि बाहर पहाड़ों में गए हैं, बर्फ गिर रही है, ठंडा पानी है, गर्म पानी मिल नहीं रहा, तो हम सोचे नहीं नहीं नहाना जरूरी है, तो ये ऐसा नहीं। तो सोच रखना चाहिए, लेकिन नियम नहीं बनाना चाहिए, कर्म कांड में नहीं फंसना चाहिए। एक होता है आंतरिक वितरता, हम अपने अंदर को कितना साफ कर पा रहे। यदि हमारा अंतर साफ नहीं है, उसके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, कामनाएं भरी हुई हैं, किसी के लिए क्रोध है, किसी को हम देखना भी पसंद नहीं करते, तो सबसे पहले इनको भी हमें आंतरिक पवित्रता तो करनी ही पड़ेगी। संतोष रखना चाहिए, जो मिला उसमें खुश रहो। गो धन गज धन बाज धन और रतन धन कान, जब आवे संतोष धन, सब धन रतन धूल समान। इसलिए संतोष की भी बहुत महत्व है अपने जीवन में। तप करना चाहिए। तप का मतलब ये नहीं कि अपना हाथ खड़ा कर लो, बर्फों में गलो और वहां जा करके कांटों की सीजा बिछा लो, कांटों के अंदर जा करके बैठ लो, ये तप नहीं। तप अपने मन से तप करो, कर्म से तप करो, वचनों का तप करो। वचनों से किसी को भी बुरा ना करो। वचन तो किसी को गाली देना भी कितना गलत बात है, सोचे भी नहीं हम किसी को करना। मन से भी किसी के लिए अगर हम बुरा नहीं सोचते तो ये भी एक तप है। कर्म तो कभी करना ही नहीं चाहिए, मन वचन कर्म। और इस तरह से वो कह रहे हैं कि स्वाध्याय, स्वाध्याय भी करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय करने से कभी कभी हमारी ऐसी प्रॉब्लम जब आती है वो सॉल्व हो जाती, क्योंकि वचन ऐसे स्वाध्याय में लिखे होते हैं। यदि हम स्वाध्याय करते रहेंगे तो हम किस तरह से अपनी आध्यात्मिकता के आगे बढ़ते जाएंगे। सीढ़ियां हमारी नीचे नहीं उतरेंगे, हम ऊपर चढ़ना चाहेंगे और चढ़ते चले जाएंगे। एक ना एक दिन हम अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान का मतलब क्या है? उस पर समर्पण कर बैठो तो पूरी तरह से समर्पित। और हमारा आसन भी सिद्ध होना चाहिए। हमारा आसन तो सिद्ध होता है नहीं, हमें प्राणायाम भी करना चाहिए। प्राणायाम करने से हमारे जो मन जो है, कभी कभी कपालभाति ज्यादा बुराई नहीं है, ये करने से हमारा मन जो है स्थिर हो जाता है। जैसे कि दो नाड़ियां हमारी, चंद्र और सूर्य, यदि हम ये कपालभाति करते तो हमारी एक नाड़ी चंद्र नाड़ी चलनी शुरू होती है, सूर्य नाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। बहुत सर्दी लग रही है, सूर्य नाड़ी को हम अगर चला लेते हैं तो उससे क्या है, हमारे अंदर कुछ गर्मी आएगी।
और यदि बिल्कुल ही हमारा मन चंचल हो रहा है तो चंदन नाड़ी को अगर हम करते हैं तो वो हमारे शरीर में ठंडक पैदा कर देगी। तो ध्यान करने की ये कुछ नियम है जो पालन करना ही चाहिए और प्रत्याहार भी करना चाहिए और धारणा मतलब एक लक्ष्य लेना चाहिए। मतलब प्रत्याहार का मतलब हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर हम सिर्फ आंखें बंद करके बैठे रहे, हमारा कोई लक्ष्य है ही नहीं, तो कैसे ध्यान लगे? लक्ष्य को भी लेना पड़ेगा। और धारणा, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, जैसे कि हम रोज चितवन करते हैं, तो ये हमारी धारणा की है। हम धारणा की ओर चल रहे हैं। हमारे राज जी के नैन कैसे हैं, उनकी श्रवण अंग कैसे है, उनकी छाती कैसे है, उनके गाल कैसे हैं, उनके होंठ कैसे हैं, उनकी बाजू कैसी है, उनकी उंगलियां कैसी हैं। तो उनका उनके जो है ये नियम तो कुछ पालन करते हैं, लेकिन धारणा उनकी क्या है? ज्योतिष रूप तक होती, इससे आगे नहीं होती। लेकिन हम अपनी तरफ अगर ध्यान लगाएं तो हम अपनी धारणा फिर सुरता सारी धनी चित सुख चैन इश्क आए पीछे बेर नहीं खुल जाती। जब एक ही लक्ष्य तक 3 घंटे हम बैठे रहें, हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके, ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच साथ स्वरूप जुगल, सुरता न दीजिए टूटने फिर जाइए। तो हमारी धारणा यदि इतनी परिपक्व हो गई, हम शरीर के बंधन से, ब्रह्मांड के बंधन से, मान चित बुद्धि अहंकार सबसे अगर परे हो गए और 6 घंटे तक हम बैठे रहे, तो हमारी समाधि की अवस्था है। और वो समाधि की अवस्था करते हैं इनको लेकर के, लेकिन उनका लक्ष्य जो है वो इस संसार का हो, इस निराकार का होता है, ज्योति स्वरूप का होता है। इससे आगे वो बढ़ नहीं पाते। इस तरह से शिव जी साहब ने उनको प्रश्न किया। शिव जी आपको कहते हैं कि जब ऐसा हम नियमों का पालन कर लेते हैं तो परमात्मा जो है हमें अंदर ही मिलते हैं। तो उन्होंने कहा मेटो शंकाए चित दी के ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, जगत असत जड़ दुख को रूप। उन्होंने कहा कि ब्रह्म जो परमात्मा है वो तो सत्य चितानंद में ही है, और ये संसार जो असत है, जड़ है, दुख में। और उस परमात्मा के स्वरूप को अगर आप क्या मानते हो, यदि उस परमात्मा सत्य चितानंद में ही है, तो ये संसार के अंदर हमारा शरीर है, और इस शरीर को आपको कि इसके अंदर परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो बताओ उसका स्वरूप क्या है, उसका रूप क्या है, कुछ तो बताइए। क्योंकि उनकी पहुंच वहां तक नहीं है, इस कारण से वो बता नहीं पाते। उन्होंने कहा कि किरणा सूरज भेद न आए, माया ब्रह्म बीच बहु भाए, परस्पर प्रतिवादी दो एक मात्र मध्य रहे ना। तो यदि सूरज और किरणों में अंतर नहीं है, सूरज और किरणों में अंतर कैसे हो सकता है? समुद्र और उनकी लहरों में कैसे अंतर हो सकता है? वो तो उन्हीं का ही रूप है। परम धाम की आत्माएं तो उन्हीं का ही रूप है। और आपने और जीव और परमात्मा में तो बहुत अंतर होता है। जीव इस ब्रह्मांड का है, इसी प्रकृति से पैदा हुआ है। तो इस तरह से आप कहो कि परमात्मा का अंदर ही दर्शन हो जाता है, तो इस वो परमात्मा का निवास कहाँ होगा, हमें इस बात के बारे में बताइए। क्योंकि दोनों जो है परस्पर विरोधी हैं, एक दूसरे का मिलन नहीं है। तो जहां माया होगी वहां ब्रह्म नहीं होगा, जहां ब्रह्म होगा वहां माया रह ही नहीं सकते। यदि सूरज निकल आए और कहे कि अंधकार है, तो नहीं हो सकता। यदि अंधकार के अंदर हम कहें कि कान कान के अंदर सूर्य है, तो ये भी नहीं हो सकता। इस तरह से ये उनका उत्तर नहीं पाते। तब वेदांत दर्शन वाले अपनी पद्धति को बता रहे हैं। वो कहते फेर वेदांति दर्शन जय ही ब्रह्म बिन कछु कहत ना तेई, माया को अनाद पुन कहे, माया सदा ब्रह्म मिद रहे। कहते हैं कि 6 दर्शनों में अब वेदांत दर्शन वाले, जो कि वेद व्यास जी इनके आचार्य हैं, उन्होंने निर्माता है, उनकी रचना की उन्होंने। उन्होंने कहा एक बार तो आप माया को अनादि भी कहते हो, और ये भी कहते हो कि माया के अंदर ही ब्रह्म है। आप कहते हो कि चींटी से लेकर के हाथी तक सब के अंदर ब्रह्म का ही रूप है। हम यदि ये कह दें कि माया ब्रह्म के बिना कोई चीज भी हम देखते हैं, तो हम उसको अनपढ़ कहते हैं, मूर्ख कहते हैं।
तो उन्होंने कहा कि यदि आप इस माया के अंदर ब्रह्म को कह रहे हो, तो बात एक ही कहेंगे सभी। ये तो सबके अंदर ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो ये अलग 6 दर्शन किसके लिए बने? अज्ञानी कोई क्यों है? फिर हम कुछ वस्तुओं से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि आप परमात्मा को कण कण में अंदर कह देते हो। परमात्मा अगर कण कण के अंदर है, तो जहां यदि परमात्मा जो है वो ब्रह्म जो है सत्य चित आनंद है, जो वो उसके द्वारा ये ब्रह्मांड बनेगा, जीव बनेगा, ये माया बनेगी, तो वो भी किसका रूप होना चाहिए? सत्य चित आनंद में ही होना चाहिए ना। तो वो असत्य जड़ और दुख में क्यों, या दुखी दुख क्यों है? जब परमात्मा आनंद का स्वरूप है, तो सबको आनंद का ही स्वरूप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे कि एक कुछ दर्शनों को जानने वाला है, एक पढ़ रहा है, एक पढ़ा रहा है। यदि परमात्मा सबके अंदर है, तो अज्ञानी तो किसी को होना ही नहीं चाहिए, किसी का तो मौत होनी नहीं चाहिए। फिर यदि किसी को कहो कि उसको परमात्मा को ये नरक बनाने की जरूरत क्या थी, स्वर्ग बनाने की क्यों जरूरत थी, विकुंठ बनाने की क्यों जरूरत थी? सारा ही तो ब्रह्म का रूप होना चाहिए, तो हर चीज सत्यचित आनंद में होनी चाहिए। तो यहाँ तो झूठ ही झूठ दिखाई देता। कोई भी इंसान, किसी भी जीव को देख लीजिए, सभी दुख का रूप है, दुखी दुख है सबके अंदर। और यदि कहे कि वो परमात्मा को पा लेते हैं, तो वो परमात्मा को यदि पाना है, तो इस ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा नहीं है। वो परमात्मा जो है, वो उसका ब्रह्मांड जो है अलग है। तुम इस संसार के अंदर ही उस परमात्मा को मान रहे हो, आपको इसके बारे में पता नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि भिन्न आत्मा जगत थे शंकर कई प्रकाश, पुण्य आत्मा सब में कहो, कहो भेद प्रकाश। शंकराचार्य जी ने भी ये कहा कि ये संसार जो है, वो जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, इस संसार से अलग है। तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे, और उस परमात्मा का अस्तित्व जो है इसी संसार के अंदर ही मान रहे हो। तब कह रहे, वो भी शिव जी साहब के ऐसे से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, और 6 दर्शनों वाले चुप हो जाते हैं। तो कहते वेदांतन से वाद बहु भया जो मेला माही, कहाँ लो कहूं बनाए के देखो हते जो वाही। वेदांतियों के साथ किस तरह से वाद विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई कहे कि नरक में जाओ, तो आप नरक में क्यों नहीं जाना? एक महात्मा जी थे, उन्होंने, एक आदमी आर्य समाजी था, उसने कहा कि कान कान में परमात्मा है। उसने एक थप्पड़ जो उसके मुख में मार दिया। जब थप्पड़ मारा, तो उसको गुस्सा आ गया। तो उसने कहा कि आप तो गुस्सा क्यों मारे? परमात्मा तो कभी गुस्सा करता नहीं, और आपको मेरे एक थप्पड़ से, जब कान कान में आप ब्रह्म को मान रहे हो, सच्चिदानंद मान रहे हो, तो वो सुख में है, आनंद में है, तो आपको गुस्सा किस बात का ले? तो वो शर्मिंदा हो गया। इसी तरह से और भी कई उदाहरण हैं। पर यहाँ कहते बहुत वाद विवाद हुआ, लेकिन जो वहां पर ले वहां थे, वही इस बात को जान सके। अब इस तरह से शिव जी से आप सोचते हैं, शिव जी से आपसे पूछा जाता है सर कि आप हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, आपकी राह कोई नहीं है, हमें आप अपने बारे में बताइए, आपकी पहचान अपने आप को बताइए। तब कही व्यास हरवंश में देखो संत विचार, जन्मे राजा प्रते सुनो विरोध तज सार। अब व्यास जी ने, हरवंश पुराण ग्रंथ है, श्री जी साहब बता रहे हैं संत जनों कि जो हरवंश पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जन्मे जब राजा बने, तो उनको व्यास जी ने कहा कि मैं आपको एक वो बात बताने जा रहा हूँ, अनहोनी घटना के बारे में बता जा रहा हूँ, कि जो एक अनहोनी घटना होने वाली। उन्होंने कहा कौन सी अनहोनी घटना होने वाली है, आप हमें बताने का कष्ट करें। उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मांड, ये जो संसार बना है, 28वां जो कलयुग है, उसके अंदर, इससे पहले कई युग बीत गए। अब जो 28वां कलयुग होगा, उसके अंदर वो ब्रह्म मुनि जो है वो आने वाले हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर वो ब्रह्म मुनि आएंगे, और वो बात बताएंगे जो आज दिन तक भी किसी ने नहीं बनाई, और उनका दर्शन भी दुर्लभ है, किसी ने आज उनका दर्शन नहीं किया।
तो जन्मेजय कहने लगा कि आज से पहले सनकादिक हुए, कई ऋषि मुनि हो चुके, तो क्या वो ब्राह्मणी नहीं थे? उन्होंने कहा नहीं, वो ब्राह्म मुनि नहीं थे, क्योंकि उनका आना तो कलयुग में लिखा हुआ था। अभाविनो विशंति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाय कलो युगे प्रधान पुरुष आश्रय कथा योगेन तान सर्वान पूजिशंति मानमा जैसे पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उदाहरण। वो पारब्रह्म आएंगे, विषय के अंदर आएंगे, कथा युगेन तान सर्वान पूजिशंति, ये सारा संसार जब वो आएंगे, इस संसार में जो कभी आए नहीं, अभाविनो विशंति मुनियो ब्रह्म रूपना, वो ब्रह्म मुनि होंगे और कल युग में प्रकट होने वाले हैं। और वो जब आएंगे वो किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे, और यदि कोई भी जीव सृष्टि भी उनको प्रणाम कर लेगी, अर्थात उनकी जो बातें हैं उसको अपने जीवन में धारण कर लेगी, वो भी एक परमात्मा की पूजा करेगी, तो उनके देखेगी कि उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्या वो कल युग में कब प्रकट होंगे, उनके बारे में बताइए। उन्होंने ये कहा कि उत्तम पुरुष बिना वो किसी को ध्याते नहीं, किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करने। क्योंकि जन्मेजय ने जब पूछा कि वो कैसे, कहते अनहोनी घटना क्या है, कहते मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि जब आप राजा बनेंगे, अब आगे से आप राजा बनने वाले, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप राजा बनोगे तो आप घोड़े की सवारी मत करना, पर मैं कह रहा हूं कि आप करोगे, तो आप जब घोड़ी सवारी करोगे तो आप पश्चिम दिशा की तरफ मत जाना, पर आप उस दिशा में जाओगे। जब पश्चिम दिशा में आप जाओगे तो आपको बहुत सुंदर अप्सरा मिलेगी। जब वो अप्सरा मिलेगी तो वो आपको कहेगी आप शादी कर लो मुझसे। मैं कह रहा नहीं करना, पर आप करोगे। जब शादी आप करोगे उससे, अप्सरा से, तो घर ले जाकर के रानी जब आपकी बन जाएगी तो आपको ब्राह्मण जो है उनको बुलाना पड़ेगा, उनको भोज भी कराना पड़ेगा। जब आप भोज कराओगे तो उस समय क्या होगा, वो होगी अप्सरा। अप्सरा के कारण उसके कपड़े बदल जाएंगे। जब आप दोनों राजा और रानी सबको भोजन एक बार बांट आओगे, दूसरी जब बांटोगे तो उसके वस्त्र तो कुछ समय बाद बदल ही जाते। तो ब्राह्मण लोग आपके पैर, उसके पैर पर खीर डाल देंगे। जैसे ही उसके वस्त्र बदलेंगे तो जब आएगी तीसरी बार तो उसके वस्त्र बदलने के कारण उसको श्राप दे देंगे, और ये श्राप तुम्हें लगेगा, और वो कहेंगे कि तुम जन्म जन्म के लिए कोढ़ी हो जाओ। वो कहने लगे कि कोढ़ मेरा कब खत्म हो? उन्होंने कहा जब वो ब्राह्म मुनि आएंगे तभी आपका कोढ़ समाप्त होगा, इससे पहले आपका कोढ़ जो है समाप्त होने वाला नहीं। तो इस तरह से उन ब्राह्म मुनियों का आना जो है, जब जन्मेजय की बात, हरवंश पुराण की सब बातें, महेश्वर तंत्र इत्यादि सब ग्रंथों में जो लिखा हुआ था उसके अंदर उनके आने की बातें बताई, तो जन्मे ये जो बाकी सारे आचार्यगण थे वो सोचने लगे ये बात तो लिखी हुई है पुराण संहिता के अंदर, महेश्वर तंत्र के अंदर, बुद्ध गीता के अंदर, बुद्ध स्तोत्र के अंदर। तो कहने लगे ठीक है, आप ऐसा कीजिए, अब हमें आप अपने जो भी आपका इष्ट क्या है, आपका सतगुरु कौन है, आपकी शिखा क्या है, आप सेवन किसका करते हो, जाप किसका करते हो, आपका इष्ट कौन है, देवी कौन है, देवता कौन है, और आपका तीर्थ कौन है, सारे 24 प्रश्न बना करके उन्होंने दिए। और उन्होंने अब उनके बारे में बताना शुरू किया। श्री जी ने अब अपनी हमारी पद्धति शुरू होती है। सुंदर साथ जी क्या कह रहे, सतगुरु ब्रह्मानंद है। हमारे सतगुरु कौन है? ब्रह्म आनंद, जो आनंद का स्वरूप है, वो पार ब्रह्म जो आनंद का ही स्वरूप है, आनंद देने वाले हैं, वो हमारे सतगुरु। क्योंकि अथर्व वेद में भी ये जो स्कंद पुराण के अंदर गुरु गीता में लिखा हुआ है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वस्यादि लक्षणम् एको नित्यं विमलचलं सर्वदा साक्षिरूपं
भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि। वो आनंद में स्वरूप, आनंद देने, अलौकिक ज्ञान देने वाले, सभी द्वंद्वों से रहे, आकाश जैसे हृदय वाले, और वो निर्मल हृदय वाले, परिवर्तन से रहे, हमेशा ही सबके साक्षी रूप, मन के भावों से दूर, सत रज तम से अलग, सतोगुण तमोगुण रजोगुण से अलग, ऐसे सदगुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। वो सदगुरु जो है उनकी सारी महिमा गुरु गीता में लिखी हुई है। क्योंकि सदगुरु जो है, हम एक सदगुरु किसे कहते हैं? हमारे मूल स्वरूप जो राज्य हैं, वो परम धाम में रहते हैं। सदगुरु मेरे श्याम जी, मैं एहने चरणे रहूं, संबंध मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख। और एक सदगुरु कौन है हमारे? प्राणनाथ जी और देव चंद, जो कि आवेश जिनके तन में जहां करके लीला की, उस आवेश रूप प्राणनाथ जी और देवचंद्र जी को भी हम अपना सदगुरु मान। और एक है जोश स्वरूप, जितने भी परमहंस हुए हैं, जिनके तन से लीला हुई, जिन्होंने आकर के आत्माओं को जागृत किया, और वो भी कौन है? हमारे सदगुरु। और एक सदगुरु कौन होते हैं? जैसे आमिर गादीपति बैठ जाते हैं, ट्रस्ट की कृपा से, पैसे से, पैसा दे करके भी सदगुरु बन जाते हैं, भले ही उनको वाणी का ज्ञान हो या ना, बस वो अपना वर्चस्व दिखाते हैं, महत्ता दिखाते हैं। तो ऐसे से को भी सदगुरु कहा। और अब कहते सूत्र है अक्षर रूप, हमारा सूत्र के, हम अक्षर ब्रह्म को अपना सूत्र मानते हैं, क्योंकि अक्षर से परे ही अक्षरातीत है। अब सूत्र किसे कहा जाता है? आप जो मान्यता के अनुसार जो जनेऊ धारण करते हैं, कहा जाता है कि ये 96 हाथ का होता है, 96 हाथ का होता है, और 3 धागों वाला होता है, और इसमें 3 गांठें होती हैं। इसका अध्यात्म में समझा जाए तो क्या है? 96 हाथ का मतलब क्या होता है? जिसने 32 विद्याएं पढ़ी हो, 64 कलाओं से संपूर्ण हो, तो वो 96 हाथ माना जाए। और इसमें 3 धागे होते, ज्ञान, कर्म और उपासना। ये क्या है? 3 धागे जो हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना का प्रतीक। इसमें 3 गांठें होती हैं, जिसमें मातृ ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण। सबके ऊपर एक ऋण होता है। माता ने पैदा किया, 9 महीने गर्भ में रखा, उसने कैसे दिन रात जाकर के आपका पालन किया, आपको संस्कार दिए, तो माता का ऋण है। पिता ने कैसे मेहनत की, पैसा कमाया, इच्छा से उसने भी कर्म करके पालन किया आपका, दिन रात मेहनत की, आप जागे वो भी मेहनत कर करके, और उनका भी ऋण है। और जो आचार्य हैं, उन्होंने आपको शिक्षा दी, और आगे चलकर अध्यात्म का भी ज्ञान दिया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये 3 ऋण होते हैं। ये 96 हाथ का होता है, और 3 ही धागों का। वो लोग जो है अपना जनेऊ जो पहनते हैं, उसका आध्यात्मिक अर्थ कुछ और होता है, लेकिन जनेऊ सिर्फ धारण करने से कुछ भी नहीं। पर हमारा सूत्र क्या है? अक्षर ब्रह्म। क्योंकि अक्षर ब्रह्म जो है, उसी के द्वारा ही इस ब्रह्मांड की रचना हुई। कैसे? उनके द्वारा ही सब धर्म ग्रंथों के बारे में पता चला। अक्षर से परे अक्षरातीत है, उसका ज्ञान भी उन्हीं के द्वारा ही हमें। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये हमारे कौन है? सूत्र हैं। शिखा सदा इनसे परे, चेतन चित जो अनूप। क्या कह रहे हैं? शिखा, लोग क्या है, एक बालों का गुच्छा जो है अपने 10वें द्वार के ऊपर रख लेते, आपने देखा होगा शिखा। लेकिन वास्तव में शिखा क्या होती है? शिखा ज्ञान में ही होनी चाहिए। यदि उसकी शिखा जो है ज्ञान में ही है, उसे पूर्ण ज्ञान है आगे का भी, तो वास्तव में वो शिखा है। अगर उसको पता चले जो परमात्मा जो है कैसे चेतन है, कैसे आनंदमय स्वरूप है, उचित घन स्वरूप है, तो ये हमारी शिखा है। और कह रहे हैं कि आगे सेवन है पुरुषोत्तम। अब हम किसकी पूजा करते हैं? कौन हमारे आराध्य हैं? पुरुषोत्तम किसे कहा गया? उत्तम पुरुष को। क्योंकि उत्तम पुरुष बिना
वो किसी भी देवी देवता का ध्यान नहीं करते, वो हमेशा अपने आराध्य उस अक्षरातीत को ही मानते हैं। इसलिए इसका कहा गया पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, क्योंकि ये अक्षर ब्रह्मांड है और उसके बाद अक्षर का ब्रह्मांड है। अक्षरातीत जो है सबसे उत्तम है, इसलिए उसको उत्तम पुरुष कहा गया। गोत्र चिदानंद जान, वो कह रहे हमारा गोत्र क्या है। हमने गोत्र जैसे सुना था, किसी ने अपना गोत्र ये ऋषियों को माना, भारद्वाज इत्यादि जितने भी हुए, पर ये क्या कह रहे हैं कि हमारा गोत्र कौन है, चिदानंद। चिदानंद, चिद आनंद, क्योंकि हमारी चिद चेतन स्वरूप जो राज्य है, और वो क्या हमेशा आनंद देने वाले, हमेशा अगर हम उनका ध्यान करते हैं, वो ही हमारे गोत्र हैं, हमारे मूल पुरुष जिसे कहा गया। हमारे मूल जो है वो राज्य हैं, और उन्हीं से श्यामा जी है, और उन्हीं से हम सब सखी हैं। इसलिए हमारे गोत्र कौन है, हमारे गोत्र जो कोई और नहीं है, कोई संकादिक नहीं है, हमारे वो चित्त स्वरूप चेतन घन स्वरूप जो है वो हमारे कौन है, गोत्र है। परम किशोरी इष्ट है, हमारे इष्ट कौन है, श्यामा जी। हम उन्हीं को ही, अपनी किशोरी को ही अपना इष्ट मानते हैं। जिसने भी बाकी जितने, किसी ने लक्ष्मी को इष्ट माना, किसी ने सवित्री को माना, किसी ने पार्वती को माना, इस तरह से सबने कमला जो कहा, तो अपने हम पर हमारी इष्ट वो नहीं, परम धाम में विराजमान वो युगल स्वरूप जो उनकी अर्धांगिनी है, जो अनंत अंग है। हमारे अंग कौन है, हम कौन अंग है, श्यामा जी ने अंगो सुंदर साध, वो इसलिए हम अपना उनको इष्ट मानते हैं। पतिव्रता साधन मान, हमारा हमारी कौन सा है, पतिव्रता अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति जो है, उसको उसके द्वारा हम अपनी परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि पुरुष से परे पार्थ भक्ति लभ्यस्तु अनन्या, ये गीता में लिखा हुआ है। उस परमात्मा को पाना है, पुरुष पने से आप नहीं पा सकते, उसको क्या है, उससे परे पाने के लिए हमें अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। जब हमारे अंदर पतिव्रता पने से भी न थे ये विषय जम, एक में लेने अनेक कीजिए ताए थे ये धनवत की। पतिव्रतापन से ही हम अपने प्रीतम को पा सकते हैं। यदि हम किसी सबको कहें कि हम हमारे राज्य हैं, पर हम अपना वो राज्य तो हमारे आत्मा के प्रीतम है, जीव के लिए परमात्मा जो ये आदि है ना, उसके देवता है, तो उनकी पूजा जीव करता है, हम अपनी आत्मा से हम अपने परमात्मा की भक्ति करते हैं। वो कहते अगर एक को छोड़ करके अनेक की पूजा करते तो आपका पतिव्रतापना नहीं रहता, वो नष्ट हो जाता है। जैसे कि एक पत्नी का पति एक होता है, इसी तरह से ही हमारी आत्माओं का भी प्रीतम एक है। हमारा जीव भी जब उस प्रेम में डूब जाता है तो वो भी आत्म स्वरूप हो जाता है, उसको अलग हम नहीं मान सकते। इस तरह से कह रहे कि हमारा साधन कौन है, पतिव्रता साधन है। सभी प्रेम लक्षणा भक्ति ही हमें उसको अपना, यहाँ संसार में क्या है, 9 प्रकार की भक्ति है, पर हम क्या है, नवधा से न्यारा के यहाँ 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत बसत गोपिका माई। इसलिए हम 9 प्रकार की भक्तियों को छोड़ करके प्रेम लक्षणा भक्ति को ही मानते। श्री जुगल किशोर को जाप है, हम हर समय जप किसका करते हैं, हम अपने श्वास श्वास में किसको धारण करते हैं, जुगल किशोर, उस जुगल स्वरूप राज श्यामा जी को, अर्थात उसका जब अपना स्वरूप अपने हृदय में धारण करते हैं, वो छवि हमारा हृदय में, हमें जाप करना नहीं पड़ता, वो छवि जब उसका साक्षात्कार हो जाता है तो हमारे हृदय में वो हर पल बसी रहती है। इसलिए हम यहाँ पर वो सबको बता रहे हैं, इसलिए वो कह रहे कि जाप हम किसका करते हैं, युग स्वरूप का जाप करते हैं। और हमारा मंत्र क्या है, मंत्र तारतम सोए, हमारा मंत्र क्या है, तारतम। तारतम का मतलब क्या है, उस जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाए। और ये तारतम उस झरने की तरह है, जैसे झरना जो है हर पल पानी एक जैसा देता, उसके अंदर से पानी की धारा हटती नहीं है। हमारा भी संबंध अपने प्रीतम के साथ इस तरह से जुड़े, हम उस के साथ हमेशा तारतम्य बना करके रखें, अपना संबंध बना करके रखें। हमें जपने की जरूरत नहीं पड़ती, हम हर पल श्वास श्वास अपने प्रीतम को
अपने हर पल निकट मानते हैं, श्वास से भी नजदीक मानते हैं, क्योंकि हमारा परमात्मा जो है, हमारे जो युगत स्वरूप है, वो एक पल भी हमसे अलग नहीं होते। ब्रह्म विद्या देवी सही, और हमारी देवी कौन सी? ब्रह्म विद्या को हम अपनी देवी मानते। किसी ने अपनी अपनी देवी कामाख्या मानी, कोई भद्रकाली को माना, किसी ने लक्ष्मी को माना, पर हमारी ये देवियां 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर की जितनी देवियां, वो हमारी देवियां नहीं। हम इस अपनी ब्रह्म वाणी को, जो ब्रह्म वाणी, जो अक्षरातीत के द्वारा अवेशित वाणी है, जो जिस वाणी के द्वारा हमें अपने हर बात का पता चलता है। मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है, उसका धाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है। जब हम इस ब्रह्मवाणी से हर बात को जान जाते हैं, हम समझ जाते हैं, हमें अपने स्वरूप की पहचान हो जाती है। हम कौन है, हम उसी की सृष्टि है। हमारा ये घर ना वैकुंठ है, ना हमारा ये निराकार है, और ना ही योग माया है, बल्कि कहाँ है वो परम धाम। ये ब्रह्म वाणी को ही हम हमारे सुख को दुख हो किसको बधाते हैं? इस ब्राह्मण का, उसी का ही हम पाठन पाठन करते हैं, उसी वाणी का मंथन करते हैं, उसी वाणी को हम मंथन करके से अपने पारब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। इसलिए हम इस ब्रह्म वाणी को ही अपनी देवी मानते हैं। पूरी नौतन मम जोय, हमारी पूरी कौन सी है? नौतनपुरी। क्योंकि नौतनपुरी के अंदर ये पूरी क्यों है? और पहले भी जैसे अवंतिकापुरी है, काशी है, अयोध्यापुरी है, और भी बहुत सी पुरी है, जगन्नाथपुरी है। ये पुरियां इस 14 लोक के ब्रह्मांड की हैं। हम इस पुरियों को नहीं मानते। इन पुरियों से उत्तम कौन सी है? नौतनपुरी है, क्योंकि नौतनपुरी के अंदर ही सदगुरु देवचंद्र जी को सबसे पहले क्या मिला? साधन का ज्ञान मिला। उस पारब्रह्म ने आकर के दर्शन दिया, अपने पूरी पहचान दी। इसलिए हम अपनी नौतनपुरी को ही पूरी मानते। फिर कह रहे हैं, क्योंकि एक ही दिन ब्रह्मांड में हुति बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी जागृत बुद्धले प्रगटे पुरी नौतन। जागृत बुद्धि का प्रकटन कहाँ हुआ? नौतनपुरी के अंदर ही हुआ। 7800 पख शाखा कही, हमारी शाखा कितनी? सबने अपनी अपनी शाखा तो बताई, लेकिन यहाँ हमारी शाखा कौन सी है? 7800 पक्ष। और 108 तो वो भी मानते हैं, लेकिन इसी संसार में घटा देते। लेकिन हमारी 108 पक्ष क्या है? क्योंकि 3 प्रकार से हम भक्ति करते हैं, पुष्टि से, मर्यादा से और प्रवाह से। ये पुष्टि, मर्यादा और प्रवाह से जो भक्ति करने वाले हैं, पहले तो वो 3 तरह के 3 गुणों वाले जीव हैं, जिसे सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और भक्ति किस, ये 3 गुणों वाले जितने भी जीव है, भक्ति कितने प्रकार की करते हैं? पुष्टि से, मर्यादा से और प्रवाह से। पुष्टि क्या कहते हैं, मर्यादा किसे कहते हैं? पहले तो हम प्रवाह से लेते। प्रवाह में जैसे कि ये महीना जो है हमारे बीतक का है, तो हमें बीतक सुननी चाहिए, तो हम प्रवाह से आकर के सुनना शुरू। और मर्यादा क्या है? सबको देखा देखी, वो हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए। सारे भारत में, बाहर देशों में भी बीतक हो रही है, हम बीतक नहीं सुनेंगे तो कोई क्या कहेगा? अरे तुमने इस महीने बीतक नहीं सुनी। मर्यादा का पालन भी करते, लेकिन पुष्टि से वही है, जैसे देवचंद्र जी ने पुष्टि के साथ 14 वर्ष तक भागवत सुनी। एक दिन भी ऐसा नहीं सोचा कि हम आज सुने और कल नहीं सुने। वो, और जी उसको सुनते थे, जीवन में वो उतारते थे। जैसे कि जब तक वो अपनी आत्मा को खुराक नहीं देते थे, वो भोजन भी नहीं लेते थे, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि मैंने आज अपनी आत्मा को खुराक नहीं, तो मैं शरीर को भी खुराक नहीं। पुष्टि का मतलब भी यही होता है, पूरे दिल से उसको लेना और उसका साक्षात्कार भी करना। जैसे कि हमारी कथनी, करनी और रहनी, हम बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं हम करना चाहिए करना चाहिए,
थोड़ा बहुत करते हैं और फिर उस पर चलते नहीं। पूरी तरह जब चले, रहने में उतर जाए, तो ये हमारी पुष्टि है। पुष्टि मर्यादा पूर्वक। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के तो सब जीव है। और सब क्या है, 9 प्रकार की भक्ति करते हैं। 9 नवदा प्रकार की भक्ति में सब लगे हैं। नवदा प्रकार की भक्ति जो है शरीर से होती है और इंद्रियों से होती है। और हमारी भक्ति जो है शरीर और इंद्रियों से परे जो है, वो आत्म स्वरूप में जब हम अपने आप को अपना स्वरूप मान लेते हैं, आत्म को परात्म का श्रृंगार करके जब ध्यान करते हैं, उस युगल स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, वो इन नवदा प्रकार की भक्ति से परे होती है। देखिए सारा संसार तो नवदा प्रकार, इसलिए उन्होंने कहा नवदा से परे है हमारी भक्ति। तो संसार अगर वैसे देखा जाए, हमारी भक्ति की बात अलग है। 3 प्रकार से जीव हैं। पुष्टि मर्यादा प्रवाह से सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 या 9, और 9 प्रकार की भक्ति से 81 पक्ष हो जाते हैं। 82वां पक्ष जो है वल्लभाचार्य जी का है। और वल्लभाचार्य जी जो है वो उन्होंने सुबोधनी टीका में योग माया के ब्रह्मांड में कैसे पहुंचे उसके बारे में बताया। और 25 पक्ष कौन से है, 83वां पक्ष है हमारा कबीर जी का, पंच वासनाओं का, जिन्होंने आगे बढ़ करके बताया कि चलते चलते पग थके नगर रिया नौको, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा काको देऊं तो। जैसे कि ये 83 पक्ष हो गए। 25 पक्ष कौन से हैं हमारे, 25 पक्ष हैं धाम तालाब उज्जवल माणिक नहरे वन की, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए, आठों सागर 8 जमी के, ये 25 पक्ष धाम के। इस 83 में 25 जमा करने पर 178 पक्ष हो जाते हैं। शाला है बोलो, हम अपना स्थान कौन सा मानते हैं, घर कौन सा मानते हैं, जहाँ गोलोक में ब्रिज में हमने लीला की थी, और इसको हम अपनी शाला मानते हैं। गोलोक में सतगुरु चरण को क्षेत्र है। सतगुरु के चरण जो है, श्यामा जी के चरण हमारा क्षेत्र है। हम इन्हीं चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो छिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही। जब इनका हम ध्यान करते हैं तो हमारा सब दुख जो है समाप्त हो जाते हैं। सुख विलास माहे वृंदावन, हमारे सुख विलास का स्थान कौन सा है, वृंदावन। क्योंकि वृंदावन में लेकर के जो हमने लीला की, जो हमारे राज की लीलाएं हुई, और इसीलिए उसको हम अपना क्या मानते हैं, सुख विलास का स्थान मानते हैं। और महर्षि महाविष्णु है स्वयं। हम ऋषि किसको मानते हैं, महाविष्णु को। महाविष्णु के द्वारा ही सारे धर्म ग्रंथों में सारी गवाहियां लिखाई ली गई, इसलिए उनको हम अपना ऋषि मानते हैं। वेद हमारो सत्समय, 4 वेद हैं, वो हमारे वेद में हैं ऐसा नहीं, लेकिन हम अपना वेद किसको मानते हैं, सत्सम ग्रंथ को, जिसमें हमारी आत्मा की पहचान होती है, परात्मा की पहचान होती है, हमें अपने घर की पहचान होती है, उनके स्वरूप की पहचान होती है, उनकी लीला की पहचान होती है। इसलिए हम अपना वेद किसको मानते हैं, सत्संवेद को मानते हैं। और तीर्थ जमुना जो, हम अपना तीर्थ ये वाली जमुना नहीं, परम धाम में जो राज्य के दिल का बहता हुआ रस, वो जमुना जी जो श्यामा जी के का भी दिल है। और उस रस में जब हम डूबते हैं, उस आनंद में डूब जाते हैं। क्योंकि रूहों को कहा गया कि तुम हौज कौसर की मछली हो, उस जल में नहाने वाली हो। उस जल में अर्थात जमुना जी में जैसे हम छीलना करते हैं, हमारी आत्मा जो है अपने परात्म का श्रृंगार करती है। वो श्यामा जी जैसा स्वरूप धारण करके ही हम अपने धनी का जाकर के दीदार करते हैं। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, 6 तो बज गए, 5-7 मिनट और लगेंगे, आज पद्धति पूरी हो जाएगी। तो शास्त्र श्रवण श्री भागवत, हम श्रवण किसका करते हैं, भागवत। ये भागवत जो है वो पूरी भागवत नहीं, सिर्फ जिसमें प्रतिबिंबित लीलाओं का कुछ वर्णन किया, ब्रिज की लीलाओं का और रास की लीलाओं का वर्णन किया गया है, इसलिए हम उस भागवत को अपना शास्त्र मानते हैं। वरना अगर भागवत पूरी पढ़ने लगोगे ना सुंदर साक्षी, तो उसमें इतने गपोड़े लिखे हैं, सोच भी नहीं चले। लिखा हुआ एक शशि बिंदु राजा है, शशि बिंदु राजा की 1 अरब की संतान है।
1 अरब की संतान किसकी मानी गई? शशि बिंदु राजा की। और एक चित्रकेतु राजा है जिसकी लिखा हुआ है कि 1 करोड़ स्त्रियां रानियां हैं। 1 करोड़ चित्रकेतु राजा की जो रानियां कहा, बताइए 1 अरब संतान कैसे कोई पैदा कर सकता है? 1 करोड़ रानियों से शादी कैसे कर सकता है? कहाँ पर करेगा? कौन पंडित आएगा जो उनकी शादियां करेगा? और ये भी लिखा हुआ है कि जो एक कौन था, प्रियव्रत राजा था, उसने अपना जैसे ही रथ हाँका तो उससे क्या है, उसके पहियों से समुद्र बन गए। तो इस तरह से इन गपोड़ों की बात नहीं, सिर्फ हमने उन्हीं लीलाओं को लेना है जो हमारी लीलाएं उसमें लिखी गई हैं। बुद्ध जागृत को ध्यान, जागृत बुद्धि, स्वप्न की बुद्धि, 3 प्रकार से होती बुद्धि, स्वप्न की बुद्धि, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि। ये हमारी जो वाणी है जागृत बुद्ध और निज बुद्ध की वाणी है, उसका ज्ञान है। और इन सब को ज्ञान जब हम मिल जाता है, जब इनको हम मानते हैं, तो हमारा कुल मूल हमारो आनंद है। हमें आनंद कहाँ से मिलता है? जब इस वाणी को पढ़ते हैं, हम उस प्रेम में डूब जाते हैं, हमारे अंदर वो युगल स्वरूप की छवि आ जाती है, तो हमें आनंद मिलता है। फल नित्य विहार प्रमाण, हम अपनी अष्टपहर की लीलाओं में डूबते हैं सुंदर साथ जी। इसका फल क्या? हमारी सुरता जो है उस परम धाम के अंदर 25 पक्षों में घूमने लगती है। तो इसका दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। हमारा धाम कौन सा है? दिव्य ब्रह्मपुर धाम कि एशिया आत्मा व्योमनी प्रतिष्ठा। वो आत्माएं अपनी पारब्रह्म के साथ जिस घर में रहती हैं, वो दिव्य ब्रह्मपुर धाम ही हमारा धाम है। वैकुंठ हमारा धाम नहीं है, या निराकार का ब्रह्मांड हमारा धाम नहीं है। हम इन अनहद बाजों को कुछ अपना नहीं मानते, बल्कि हमारा दिव्य ब्रह्मपुर धाम ही हमारा धाम है। घर अक्षरातीत निमा में हमारा घर, जहाँ हमारे पारब्रह्म रहते हैं, जहाँ हम सब अपनी आत्माओं के आत्मा हमारी वही उस परम धाम में रहने वाली है। हमारा निवास स्थान कहीं और नहीं, बल्कि अक्षरातीत का घर ही हमारा निवास स्थान है। धनी श्री देवचंद्र जी जी 3 प्रकट करी संप्रदा एक। हमारे देवचंद्र जी मूल हैं, निजानंद जी हैं, जिन्होंने क्या किया है, इस संप्रदा को लाने वाले देव चंद्र जी हैं। और उनसे हमने लिखी है, इनसे हमने लिखी है, उससे हमने इस संप्रदाय को ग्रहण किया है। द्वार पावे सब, इससे हम अपना घर पाते हैं। इस तरह से शिव जी साहब ने जब अपनी संप्रदाय को बताया, अपनी पद्धति को बताया, सबने उसको मान लिया। तब कहा कि सबने कहा कि ये कौन है? श्री विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं, जिनका आना 28वें कलयुग में लिखा हुआ था। और ये भी निशानियां लिखी हुई थी, जब वो आकर के प्रकट होंगे उस समय क्या होगा? धूमर केतु तारा निकलेगा और 1 वर्ष में महीना कम होगा, 6 मास होगा। वो साल भी 11 महीने का था। रात को सबने देखा धूमर केतु तारा भी निकला। अगले दिन सब ने उनको श्री विजयानंद बुद्ध मान करके उनकी आरती उतारी, उनको भोग लगाया। आज जैसे कि आपने कीर्तन भी सुना, कृपा निधि सुंदर वर्षामा, भले भले सुंदर वर्षा। बहुत सुंदर कीर्तन भी आपने सुना। इस तरह से वो कीर्तन वहीं पर उतरा। ये क्या आरती वहां उतरी जो हम आगे बोलते हैं, शाम की जो भी आरती बोलते हैं, जो भी बोली जाती है, क्या ये कीर्तन जो है उस समय उतरा? तो भले ही हरिद्वार के अंदर, क्या आरती जो है वहां पर उतारी गई? ये आरती योग माया के ब्रह्मांड के अंदर उतारी जाएगी या उतर चुकी? तो इनकी बातों को हम कल करेंगे। कैसे शिव जी साहब अब दिल्ली की तरफ चलेंगे, वहां पर उनको विजय अपना स्वरूप के रूप में जाहिर किया गया, और औरंगजेब के पास पैगाम लेकर के जाना। कैसे वहां पहुंचेंगे दिल्ली में, गरीबदास जी कैसे सुंदर साहब की सेवा करते थे, कैसे शेख सुलेमान के पास चलेंगे, कैसे आसाजीत वकील से बात होगी, क्या क्या बातें हुई वहां पर, इसका वर्णन सुनेंगे। तो अब हम चुपाई जो है दोहरा देते हैं सुंदर साहब जी।
जीती फौज सिरे संसार की, कारज कारण विस्तार, तहाँ तमाशा देख के फेर के कियो विचार, फेर के कियो विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी।